कमांड है SC एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको भी स्केल करना मुझे इसको करना, देन एंटर, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, मैंने बेस पॉइंट लिया ये वाला लोअर लेफ्ट, स्केल फैक्टर, क्या बोल रहा है ये, स्केल फैक्टर मीन्स कितने परसेंट या कितने से मल्टीप्लाई करके इसको बड़ा करना है, ठीक है। मैं स्केल फैक्टर देता हूँ 2, कितना दिया मैंने 2, देन एंटर, स्केल वही लोअर लेफ्ट कॉर्नर, स्केल फैक्टर मैं देता हूँ 0.5, ठीक है। अब इनको अपन क्या करते हैं, मेजर करते हैं। इसको मैंने कितना स्केल किया 2 टाइम्स, तो जो 30 था वो हो गया, जो 15 था वो हो गया, जो 2 था वो हो गया। तो ऐसा नहीं हुआ कि मैंने 2 दिया तो सिर्फ इसकी लंबाई बढ़ी, समझ गए, ओवरऑल शेप बढ़ता है स्केल में। आप कहें कि मुझे सिर्फ इसको 30 करना है तो वो स्केल नहीं कहलाता, उसके लिए इसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है स्ट्रेच कमांड वो है। स्केल क्या करता है, जो भी सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट हैं उनको इक्वल रेशियो में बड़ा या छोटा कर देता है। इसी तरह से हम इसको से देखते हैं, क्या था यहाँ पे 30 था, क्या हो गया ये, क्योंकि वैल्यू मैंने कितनी दी थी यहाँ पे, मतलब 50%, 15 थे आप 7.5, ये 2 का 1, तो ये नहीं करता कि किसी भी ऑब्जेक्ट को एक तरफ से करे, वो स्केल का काम नहीं है। स्केल कब यूज़ करेंगे, जब किसी भी शेप को आपको ओवरऑल इंक्रीज करना है इन बोथ डायरेक्शन एक्स एंड वाई, तब हम स्केल करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, समझ आ गया। चलो अब थोड़ा सा और इस चेयर पे भी अपन कर लेते हैं। चेयर की जो करंट हाइट है वो 32 समथिंग कुछ होगी अभी मेरे ख्याल से, 33 कितनी है 33। अब अगर कोई कहे कि 33 से इसको क्या कर दो 35 कर दो, 35 कर दो, और उसके अकॉर्डिंग चेयर के ऊपर सीट लगी हुई है कूजन की, और एक बैक रेस्ट है वो भी सॉफ्ट कूजन है, ठीक है। और जो भी चेयर के पार्ट्स हैं, लेग हैं, फ्रेम है और फ्रंट लेग है, सब के सब उसी रेशियो में क्या हो जाने चाहिए, बढ़ जाने चाहिए। तो अभी कितनी है 30, चाहिए कितनी 35, 2 इंच बढ़ाना है हाइट को, और उसके अकॉर्डिंग ये सब जो बढ़े तो बढ़े उस रेशियो। तब क्या करेंगे अपन, है ना भाई, अभी 33 है और करना कितना है 35, तो हम 2 इंच बढ़ा रहे हैं, तो ये 2 इंच 33 का कितना परसेंट है, उतना परसेंट बढ़ा देंगे, सिंपल है, निकालो परसेंट। 2 इंच 33 का कितना परसेंट है, 100% है, नहीं सॉरी 33 मतलब पूरा 100% है, तो 33 इसका 2% निकालना है, तो इंटू नहीं गलत कर दिया, पॉइंट नहीं ये नहीं आएगा जो बोले 33 है 100%,
0.66 है, 0.66। कितनी देर लगी आपको करना में? टाइम लगा? ये टाइम ऑटोकैड नहीं लगाने देता, समझ गए? अब इधर देखो, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट स्केल। अब मुझे स्केल कहाँ से करना है? मेरी ये चेयर, ये फ्लोर है मेरा, इससे बाहर नहीं जानी चाहिए। इसलिए सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग, बेस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी हम बेस पॉइंट लेते हैं, स्केल उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जिस तरह से हम रोटेट करते थे तो वो पॉइंट वहीं रहता था, उसके अराउंड पे ऑब्जेक्ट रोटेट होता है। इसी तरह जो बेस पॉइंट लेते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट स्केल छोटा या बड़ा होता है। तो मुझे कौन सा पॉइंट ऐसा लूँ मैं जिससे ये चेयर मेरे फ्लोर से नीचे नहीं जाए, है ना? या तो ये लूँ या ये लूँ। अगर यहाँ से ले लिया मैंने तो नीचे की तरफ स्केल होगा, है ना? तो जो कि गलत है। तो इसलिए बेस पॉइंट क्या है, इम्पोर्टेंट है अपने लिए। तो स्पेसिफाई बेस पॉइंट, मैंने कहा ये वो कह रहा है स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर मतलब मैं खुद कैलकुलेशन निकालूं कि भाई जो है 2 इंच 33 का कितना परसेंट है, वो वैल्यू यहाँ पे डालूं, वो काम मुझे करना नहीं है। तो हमारे पास में ऑप्शन है रेफरेंस। जिस तरह रोटेट में कुछ मालूम नहीं तो क्या किया था हमने, था। तो यहाँ पे भी हमें वही कंडीशन है। तो स्पेसिफाई रेफरेंस लेंथ, और एक चीज़ इस रेफरेंस को लिख भी लेना और स्टार लगा लेना। आपको फोटो से कोई भी फर्नीचर कैसे बनाना है वो यही कमांड करवाएगी काम का, ध्यान स्केल, बेस पॉइंट, फिर रेफरेंस के लिए आर एंटर, बेस्ट पॉइंट आर एंटर से स्पेसिफाई रेफरेंस लेंथ। रेफरेंस लेंथ ब्रैकेट में लिख दो करंट लेंथ, रेफरेंस लेंथ। बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, बहुत इंपॉर्टेंट। स्पेसिफाई रेफरेंस लेंथ ब्रैकेट में लिख दो करंट लेंथ। करंट लेंथ कितनी है अपनी? 33। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 33 एंटर। अब क्या पूछ रहा है? स्पेसिफाई न्यू लेंथ, लिख लो स्पेसिफाई न्यू लेंथ। तो न्यू लेंथ जो भी तुम्हारी हो कितनी है? 35। वो 2 की कैलकुलेशन नहीं करनी, अपन इसको सीधा बताएंगे। कोई चीज़ 33 है, इसको कितनी कर दे? 35 कर दे, डजेंट मैटर वो कुछ भी हो, है ना? 30 एंटर करते ही स्केल हो गया। अब यहाँ पे 2 काम हुए, एक तो जो 33 था वो 35 हो गया। अब उसके अकॉर्डिंग वो जितने भी परसेंट बढ़ा, सारे कंपोनेंट साथ में बढ़ गए। लेग भी बढ़ गया, सीट भी बढ़ गई, फ्रेम भी बढ़ गई, बैक रेस्ट भी बढ़ गई। देखना चाहते हो? पहले थी सीट 2.19 समथिंग, जैसे ही स्केल किया 2.32 हो गई। लेंथ चेक करवाता हूँ, पहले क्या था आपको मालूम है? 35 हो गया। तो 35 सिर्फ इसने इसी को नहीं किया, सबको किया। ये चीज़ दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ भाई करना है स्केल कर दो रेफरेंस से। साथ साथ में दूसरे भी होंगे ही होंगे, अगर आपने सेलेक्ट किए हैं तो। अगर नहीं सेलेक्ट करते तो नहीं होते, बट वो पूरी ड्राइंग गड़बड़ हो जाती, एक दूसरे में घुस जाती है, कुछ भी हो जाता है ना? तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। वापस प्रैक्टिस करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। यहाँ पे मुझे
बोला जा रहा है कि ये जो बैक रेस्ट है जिसके ऊपर हमारी फीट लगती है, ठीक है, ये जो भी है मुझे तो इसको 15 इंच करके दे दो। क्या कर दो? इसकी लंबाई 15 इंच कर दो और 15 इंच के अकॉर्डिंग इसकी चौड़ाई भी जो कम हो तो हो, ठीक है। रेशियो यही रखना अपने को। तो क्या करेंगे? एस सी एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट दिस एंड पीछे एक लाइन है दिस, एंटर। स्पेसिफाइड बेस पॉइंट, बेस पॉइंट क्या लेंगे यहाँ पे? कौन सा लेंगे? कौन सा इसका बेस है जो इम्पोर्टेंट है? टॉप वाला है। यहाँ से तो जो कम होगा तो होगा, यहाँ से अगर कम हो गया तो गड़बड़ होगी। तो बेस पॉइंट क्या होगा हमारा? ये स्पेसिफाई केस फैक्टर मुझे नहीं मालूम, मुझे तो करंट लेंथ भी नहीं मालूम। लास्ट केस में तो पता था 33 को 35 करना है। इन दैट केस आई डोंट नो कि व्हाट इज करंट लेंथ। फिर भी मैं क्या लूँगा? आर, एंटर। अब ये क्या पूछ रहा है? रेफरेंस लेंथ मालूम है क्या? नहीं मालूम है। मैं कहूँगा भाई मुझे तो नहीं मालूम, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एफेक्ट ऑफ कर दो और यहाँ तक का जो भी नाप है नाप ले और इसको क्या कर दे? 15 इंच कर दे। स्केल तो कर ही है। क्या कर दे? न्यू लेंथ इक्वल टू 15 इंच। तो इसने क्या कर दी? 15 इंच कर दी। आप मेजर करके देखोगे यहाँ से एग्जैक्ट 15 इंच आएगा ना। ऊपर बेस पॉइंट हमारा सेफ का सेफ है। तो रेफरेंस का मोस्टली यूज साइज के साथ नहीं होता, अंदाज से होता है। भाई इसका यहाँ से यहाँ मुझे नहीं पता है, लेकिन करना क्या है ये पता है मुझे, तो हम स्केल यूज करते हैं। सिमिलर टू रोटेट, इसके अंदर भी कॉपी और कमांड है, आप ट्राई कर लेना, है ना। बेस पॉइंट लेने के बाद कॉपी कमांड है, तो वही ऑब्जेक्ट स्केल नहीं होने के बजाय क्या क्रिएट होगी? उसकी नई कॉपी होगी सी एंटर करते। ठीक है, कर लोगे, कोई परेशानी नहीं। स्केल का रूल समझ में आ गया। ये सिंपल स्केल किया है मैंने, तो 2 गुना कर देना, 3 गुना कर देना, ये तो हम कर ही सकते हैं। बट एक स्पेसिफिक डायमेंशन को चेंज करना, वो कैसे करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, स्केल। नेक्स्ट कमांड लिखो स्ट्रेच। STRETCH। एस एंटर। STRET, हाँ, RETCH। स्ट्रेच करने का मतलब क्या होता है? खींचना, किसी भी चीज़ को खींचना। खींचा कौन सा प्रॉपर्टी है? रबर जो होता है वो खींचा जाता है ना, स्ट्रेच होता है। तो इसको अपन फिजिकल एग्जांपल में समझेंगे, ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि अगर उसको नहीं समझा तो आप स्ट्रेच से उसे नहीं कर पाओगे। कोई भी चीज़ ये रबड़ की है, ठीक है, मान लो ये रबड़ है, तो इसको मैं एक हाथ से पकड़ के खींचूँ, खिंच जाएगा? क्यों नहीं खींचेगा? है, दोनों तरफ से होना चाहिए। अदरवाइज ये भी कोई रबड़ है, इतना इतना बाउंड, इसको मैं यूँ पकड़ के खींचूँ तो ये खींचा नहीं जा रहा है, ये क्या हो रहा है? मूव हो रहा है।
किसी चीज़ को खींचने के लिए क्या होता है, एक तरफ से तो होल्ड करके रखेंगे, दबा के रखेंगे, और दूसरी तरफ से फिर सिंपल रूल है, यही करते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे भी यही अप्लाई करना है, समझ गए। ये जो लंबाई है अभी है 6 इंच, कितनी है, यहाँ से लंबाई है 3.3। मुझे किसी ने कहा इसको जो 3.3 की लंबाई है इसको क्या कर दो, राउंड फिगर कर दो, कितना, 3 कर दो, क्या कर दो, 3 कर दो। ओके, तो हमें कितना कम करना है, 0.3061 हमें कम करना है। एट एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सारा खेल है, यहाँ पे स्ट्रेच में लिख लेना, एट एंटर के बाद में सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, लिख लिया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ब्रैकेट में लिखो ग्रीन कलर क्रॉसिंग विंडो, राइट टू लेफ्ट, हमेशा बनानी होगी। इसके अलावा कोई चारा नहीं है, आप स्ट्रेच कर सको किसी चीज़ को। आपको मैंने फंडा बताया था कि लेफ़्ट टू राइट हम माउस ड्रैग करते हैं तो ब्लू विंडो बनती है, जो कि इस विंडो में जो ऑब्जेक्ट पूरी तरह आता है वही सेलेक्ट होता है, पार्शियली जो होता है वो सेलेक्ट नहीं होता। इसी तरह राइट टू लेफ़्ट जब हम ड्रैग करते हैं तो ग्रीन विंडो आती है, इस विंडो में जो भी क्रॉस होता है वो सेलेक्ट हो जाता है, और जो पूरा है वो तो हो गई होगा। ठीक है, तो स्ट्रेच करने के लिए ये विंडो इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये विंडो नहीं बनाई इट मीन्स आप स्ट्रेच सही नहीं कर सकते। ठीक है, ये मस्ट है ये विंडो। ठीक है, तो मुझे स्ट्रेच कहाँ से करना है, यहाँ से करना है, ये बीच का एरिया। तो अगर मैं विंडो यहाँ से यहाँ बनाता हूँ तो ये गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जहाँ से विंडो स्टार्ट हो रही है या ख़त्म हो रही है दैट इज दी बाउंड्री लाइन है। ये कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे। तो मतलब ये हमारी बाउंड्री है, यहाँ से सब कुछ स्ट्रेच होना शुरू होगा। इसके अलावा जो है वो होल्ड किया हुआ है, लाइक रबड़ अपन जब पकड़ के रखते हैं तो एक साइड होल्ड होती है, एक साइड से खींचते हैं। तो जो चीज़ डी सेलेक्टेड है वो होल्ड है वहीं पे है, और जो सेलेक्टेड है वो क्या हो जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी। तो हम जो विंडो बनाएंगे वो समझ के बनाएंगे कि मुझे किस साइड से खींचना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे इस बीच में जो ब्लैंक एरिया है यहाँ से स्ट्रेच करना है, तो मैं विंडो इतनी ही बनाऊँगा, इतनी बनाऊँगा, या इतनी भी बना सकता हूँ, या इतनी भी बना सकता हूँ, डजेंट मैटर, क्योंकि बीच में क्या है, खाली स्पेस है। कहीं पे भी बनाऊँ वो तो स्ट्रेच ही होना है। यहाँ पे बनाते ही गड़बड़, यहाँ पे फिर कौन, ये वाली लाइनें भी स्ट्रेच होंगी। तो ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ से स्ट्रेच की विंडो सेलेक्ट की, देन स्पेसिफाई बेस पॉइंट। बेस पॉइंट कब इम्पोर्टेंट होता है, जब हमें एक पॉइंट से किसी स्पेसिफिक दूसरे पॉइंट पे ले जाना होता है। लेकिन जब अपने पास में वैल्यू होती है तो बेस पॉइंट कोई भी हो, डजेंट मैटर, है ना। तो हमारे पास में क्या है अभी 0.3061 कम करना है। तो बेस पॉइंट में कुछ भी लूँ कोई मतलब नहीं है, कोई भी ले सकता हूँ।
अब डायरेक्शन स्पेसिफाई पॉइंट। अब डायरेक्शन अगर मैंने इधर लिया तो क्या होगा, इधर लिया तो माउस को घटेगा। तो आपको डिसाइड करना है आपको घटाना है या मुझे क्या करना है, घटाना है। किस साइड करूँ, इस तरफ। कितना 0.3066 एंटर। तो ये स्ट्रेच होके एग्जैक्ट 3 इंच हो गया। अब आप देखें ऊपर जो 6 था वो अकॉर्डिंगली क्या हो गया, छोटा तो हो गई, वो भी लाइन भी सेलेक्ट हुई ना, वही होगी तभी होगा। तो ये था हमारा स्ट्रेच। सेकंड एग्जांपल, ये बीच की जो नेक है ये अभी है 0.5873। कितनी है, 0.5873। अब किसी ने मुझे कहा कि ये 0.5873 है, इसको आप 0.75 कर दो। कितनी कर दो, 0.75। और ये जो डिस्टेंस है इस साइड का और इस साइड का भी क्या है, इक्वल है। तो जब आप करो तब ये भी इक्वल ही होना चाहिए, यूनिक एक तरफ से खींच के काम नहीं बैठ गया, ऐसे नहीं। अगर ये काम छोटी छोटी बारीकियाँ हैं, ये ध्यान रखें, अदरवाइज आपकी ड्राइंग फेल है ना। तो थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करें कि अभी क्या करना, क्या है सब चीज़ें। तो 0.75 करना है और करेंटली 0.586 समथिंग कुछ है। तो कैसे करेंगे, एक ही तरीका है, कैलकुलेशन लगाओ, है ना। तो 0.75 माइनस 0.5863 यही होगा, है ना। बट इंस्टेड ऑफ लगाने की कैलकुलेशन हम करेंगे, इसको डिलीट कर देता हूँ, एक लाइन खींचेंगे या एक कंस्ट्रक्शन लाइन खींचेंगे हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और इसका ऑफसेट देंगे 0.375 या 0.75 का आधा क्या होता है 0.375 क्या होता है, या फिर ये इसको यूँ भी लिख सकते हैं 3/8 0.75 का आधा, ठीक है। अब इसका ऑफसेट दूंगा मैं इस तरफ और तो ये कौन सी लाइन है, रेफरेंस लाइन है। स्ट्रेच में खुद का कोई रेफरेंस नहीं है, जैसे रोटेट में था, स्केल में था, स्केल में नहीं है, सॉरी स्केल में था, ये क्या है स्ट्रेच। स्ट्रेच में कोई पर्सनल रेफरेंस नहीं है, आपको एग्जैक्ट डायमेंशन चाहिए था, आपको रेफरेंस लाइन खुद बनानी पड़ेगी। अब मैं करता हूँ स्ट्रेच, कहाँ से विंडो बनाऊँ कौन बताएगा। और सिर्फ इस नेक को करनी हो, कुछ से छेड़ना नहीं है। और ये ना नेक ही करनी दो पड़ेगी। दो लाइनों मतलब हिंदू में दिया इनको ये इसको नहीं पर जिनको मतलब छोटी करनी है हिंदू लाइनों यहाँ से यहाँ तक ही जाएंगे, नहीं नहीं यहाँ से कहाँ तक, यहाँ से करेंगे तो फिर वो भी तो यहाँ बनेगी। तक, कहाँ तक, इस ऑब्जेक्ट से पहले यहाँ यहाँ तक। से ऊपर ले लो। इस वाली को हटा दो, यहाँ तक। ये वाली को हटा दो, बस इसका ऑब्जेक्ट लो आप, तो स्ट्रेच होती है। इस वाली हटा आगे आओ, यहाँ अभी ये वाला ऑब्जेक्ट ले लो। ये ले लो। हाँ अब देखो तो मैं फिर बताता हूँ, मैं दोनों ने गलत बताया, ठीक है। यहाँ से लेते हैं अगर अपन, तो ये साइड भी होल्ड है, ये साइड भी होल्ड है, दोनों साइड होल्ड हो गई। पूरा तो लाइन की क्या है, सिर्फ बीच वाला पार्ट, तो लाइन का खाली बीच वाला पार्ट कैसे स्ट्रेच होगा, वो तो सिंगल ऑब्जेक्ट है। प्लस अब मैं इसको ले लेता हूँ, चलो मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है। रेफरेंस लाइन को मैं डीसेलेक्ट कर देता हूँ, ये दोनों सेलेक्ट है, एंटर करता हूँ और बेस पॉइंट क्या लेता हूँ, यहाँ से यहाँ क्या हुआ, क्योंकि एक तरफ वाली साइड होल्ड थी वो डीसेलेक्टेड, तो नहीं, मुझे सिलेक्शन लेना पड़ेगा यहाँ से यहाँ का। तो इतना इतना एरिया ही तो अपने को ऊपर खिसकाना है ना। मैंने इतना इतना सेलेक्ट किया, इसको डीसेलेक्ट कर देता हूँ शिफ्ट दबा के और एस, तो एस तो हाँ एस एंटर, और ये बेस पॉइंट को इसी तरह यहाँ से यहाँ लाइन बनाई, इसको शिफ्ट दबा के डीसेलेक्ट किया
एस एंटर, ये बेस पॉइंट को, इसलिए कहता हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट। ये जो डायमेंशन हो गई अपनी क्या थी, हो गई, समझ आया? रेफरेंस लेना जरूरी है। तो फिर लगाओ कैलकुलेशन, रेफरेंस मत लो भली, कर लो, कोई पॉइंटों में खाई जाए फिर उसको कहे उसमें तो रेफरेंस डायरेक्टली वैल्यू हाँ तो मैंने बताया ना, मैंने अभी कि इसमें है ही नहीं वो कमांड, है ना। इसमें वो अभी तो बोला मैंने क्या कहा, स्टेज में कोई रेफरेंस कमांड है ही नहीं। समझ गए, कोई रेफरेंस कमांड नहीं है इसके अंदर जिससे आप ले सकते हैं। इक्वली ऊपर भी घटाना पड़ेगा, नीचे भी घटाना पड़ेगा। 50-50 बराबर रखना है तो घटाना पड़ेगा नहीं। आपका वो रिजल्ट क्या चाहिए, अब कोई कह ही दे कि एक तरफ ही कर दे तो एक तरफ करना पड़ेगा। बट लॉजिकली वो डिजाइन जो होती है सिमेट्रिकल होती है ना, सिमेट्रिकल मीन्स इधर का आधा और इधर का आधा आर इक्वल, है ना। LHS और RHS शुड बी इक्वल, वो वाली बात है। इसलिए मैंने आधा तक किया, वरना तो भले इधर ही कर देता पूरे ही में, क्या फर्क पड़ता मुझे, है ना। बट ये दोनों चीज़ें फिर क्या नहीं होती, इक्वल नहीं होता। अगर आप विंडो लेते हैं, ठीक है, ग्रीन विंडो लेकर डायरेक्टली दोनों लाइन शेड सिलेक्ट करना करते तो वापस करता हूँ, ये हटा दूँ लाइन है, ये भी हटा दूँ, नहीं रेफरेंस लाइन नहीं ली। हाँ नहीं, ठीक है, ग्रीन विंडो लेके दोनों सिलेक्ट कर लिए। कहाँ से सेलेक्ट होंगे बताओ, यहाँ से कहाँ करनी है, वो दोनों कर ली। अब स्टेज करें तो कितना करूँ, 7 ऐड करके कितनी गिरी थी पॉइंट, वो तो करंट वैल्यू थी, करनी तो 0.75 है, तो अभी 0.58 समथिंग कुछ है, और अभी वो करना 0.75 है, तो 0.75 इज नॉट फाइनल वैल्यू। 0.75 माइनस 0.58 जो बचेगा वो बढ़ाना या घटाना पड़ेगा आपको, वो कैसे निकालोगे? बताओ कैसे करूँगा? और सिलेक्शन भी गलत बताया, सिलेक्शन यहाँ से मैंने यहाँ तक लिया, तो ये चीज़ तो क्या है, होल्ड है। हमेशा ध्यान रखो जो चीज़ डी सिलेक्टेड है विच मीन्स वो टच से मत नहीं होगी, वो वहीं पे रहेगी, जो विंडो में आ रही है वही हिलेगी बस, है ना। उसकी अब आप वैल्यू भी दे दो आपके, और डायरेक्शन भी हम क्या है, दो डायरेक्शन में एक साथ नहीं जा सकते, दोनों को बराबर करवाना है। तो अब तो क्या पहले इधर चला जाऊँ फिर इधर चला जाऊँ तो काम नहीं होगा, दोनों अलग अलग करना पड़ेगा, अलग अलग ये साथ ही रखेगा। हाँ, फिजिकल वर्ल्ड में देखो ना, कोई चीज़ को इसको ही समझो कि ये रबड़ है, तो हमारे पास में यहाँ पे दो हाथ नहीं है कि यूँ खींच के पकड़ ले, यहाँ पे हमारे पास एक ही हाथ है, पहले इस हाथ से यूँ करेंगे फिर इस हाथ से यूँ खींचेंगे, समझ गए? नहीं बस सोचे मैं एक ही वैल्यू देना, दोनों घटा दूँ, नहीं होगा, 1 बाय 1 करना पड़ेगा। हाँ, तो अब ये देखो जो स्ट्रेच कमांड है कितनी पावरफुल है, और मैं आपको बताऊँ जो एग्जाम्पल बताता हूँ आप लोगों को। लाइव एग्जाम्पल स्ट्रेच कमांड से क्या होता है, आप कोई भी एक चीज़ बना लेते हो, क्या कोई भी एक चीज़ बना ली। एग्जाम्पल के लिए मैंने जब ये किसी के लिए डिज़ाइन बनाई थी, फर्स्ट डिज़ाइन को बनाने में मुझे मान लो आधा घंटा लगा। कितना घंटा लगा? आधा घंटा लगा। इसमें आप देखेंगे ये नीचे दो दराज है, एक दराज से दो दराज। नेक्स्ट जो डिज़ाइन इससे मैंने ये बनाई है। क्या किया, यहाँ से यूँ विंडो बनाई, इतनी इतनी खींच दी,
और फिर बीच में से ट्रेन कर दिया और जो लकड़ी थी वो वापस लगा दी। तो फिर जो से स्विच और तो जहाँ इसको बनाने में मुझे आधा घंटा लगा था, इसको बनाने में मुझे 5 मिनट भी नहीं लगे, 5 मिनट भी नहीं लगे। तो इसके अगर मैंने 1200 के लिए थे तो इसके भी 1200 के लिए थे। तो मेहनत एक में लगी थी और दूसरे में कुछ दिमाग लगा। इसलिए स्ट्रेच कमांड सिंपल कमांड है ये। स्ट्रेच तुम 3D देख रहे हो, 3D में भी इसी तरह से ऑब्जेक्ट को खींच के बढ़ा सकते हैं। इस कमांड से नहीं बढ़ा सकते, दूसरे सॉफ्टवेयर में कुछ और कमांड है उससे हो सकता है। मतलब स्ट्रेच का मैं बता रहा हूँ, इसी को 2D समझ लो तुम, 3D की समझ। मैं तुम्हें करंट एग्जांपल बताता हूँ अपने हाथ में। ये रहा, ये क्या है, एक 2D ठीक है साइड बोर्ड या ड्रेसर समझ लो इसको, ठीक है। और ये दराज है आपकी, ठीक है, ये भी बीच में डोर है ना, और ये डोर के बीच में ग्लास लगा, ठीक है। मुझे कस्टमर ने कहा कि कोई साइज चेंज मत करोगे, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल, कोई साइज नहीं चेंज करनी, मुझे डोर फुल साइज चाहिए। क्या चाहिए? फुल साइज। ये नीचे जो दराज है बड़ी वाली इसको हटा दो, ठीक है। या फिर ऑप्शन 2 बनाओ जिसमें ऐसा होना चाहिए। ये ऑप्शन तो ठीक है, सेकंड ऑप्शन जो आपका होगा उसमें ये दराज हटा दो और डोर को बड़ा कर दो। तो सबसे पहले तो क्या करूँगा, मैं दराज को हटा दूँगा, ठीक है। फिर मैं देखूँगा कि ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, उतना ही डिस्टेंस इसका और इसका भी होना चाहिए, है ना। अभी तो ज़्यादा है ना। तो मैं क्या करूँगा, मेजर करने की बजाय मैं इसकी रेफरेंस के लिए एक लाइन खींचूँगा, एक्स एल एंटर। चाहे तो ओरिजेंटल भी ले सकते हो या यूँ माउस के डायरेक्शन भी ओरिजेंटल। तो यहाँ तक मुझे डोर चाहिए। डोर कहाँ पे है? यहाँ। अब डोर में एक ही है कि बीच में इसके क्या है, एक सेल्फ है जो कि इसको डिवाइड कर रही है 50-50 में। ये 50-50 बराबर है, ये भी नीचे वाला बराबर है। तो हम जब स्ट्रेच करेंगे तो इसी रेशियो में करें। इन केस मैं किसी एक को खींच के नीचे बढ़ा देता हूँ, इतने ही सेलेक्ट होगा, एस एंटर, यहाँ से बढ़ा देता हूँ तो क्या होगा, वो ऊपर वाला उतना उतना, नीचे वाला गलत हो जाएगा काम। तो कंट्रोल जेड करो, हाँ मूव कर सकते हैं, बट पहले से स्मार्ट काम क्या है कि आप रेफरेंस के लिए एक लाइन और खींचिए यहाँ से लेके। तो इस लाइन से मुझे मिड पॉइंट मिल गया, तो इसने 50-50 ऑटोमेटिकली कर दिया। तो फर्स्ट टाइम में मैं डोर को सेलेक्ट करूँगा केयरफुली, कोई दूसरी चीज़ें सेलेक्ट नहीं होनी चाहिए। डोर को जब सेलेक्ट करूँगा तो मैं यहाँ से एक विंडो बनाऊँगा, यहाँ तक नहीं, यहाँ तक अंदर, कहाँ पे, यहाँ इधर इधर इतनी, अगेन ऊपर तक खींचेंगे तो क्या होगा, हार्डवेयर आ जाएगा। इसको कहते ही ये बढ़िया है, ये हार्डवेयर हैंडल है, मान लो ये नहीं यहाँ तक, तो ये यहाँ, ठीक है, हो गया स्ट्रेच। स्पेसिफाई बेस पॉइंट, यहाँ से मिड पॉइंट तक ले लो, आधा रास्ता आ गए अपन, बाकी का आधा रास्ता इससे अपन पार कर लेंगे। तो अभी मैं लेता हूँ विंडो यूँ, तो ये मेरे हार्डवेयर भी मेरी विंडो में आ जाएंगे और ये सेलेक्ट हो जाएंगे। तो क्या करूँगा, मैं इन हार्डवेयर को टेम्परेरी अंदाजन नीचे ले लेता हूँ अभी के लिए, ठीक है। अब विंडो बनाता हूँ, अभी भी हार्डवेयर आ रहे हैं, तो क्या करें ना, डी सेलेक्ट नहीं करेंगे। एक रूल हो याद रखो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेच के अंदर विंडो में कंप्लीटली आता है तो वो स्ट्रेच नहीं होता, वो मूव होता है। क्या होता है? मूव। देख लो भाई, वो पूरी उठा के उसको नीचे लाएगा ना, जितना भी मैं करूँगा वो लॉजिकल है ना। इस विंडो में जो भी आ रहा है, जैसे कि ये 3 आडी लाइन है और 2 आडी लाइन है सेल्फ की, है ना, और ये हार्डवेयर दोनों साइड में, ये सब चीज़ें क्या आ रही है, कम्प्लीटली आ रही है। विंडो में क्या आ रही है, कंप्लीट, जो कंप्लीट होगा वो पूरा पूरा मूव हो जाएगा। और जो पार्शियल है वो एक तरफ से होल्ड होएगा और दूसरी तरफ से
खींच लिया जाएगा। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। स्ट्रेच क्या पूछ रहा है, बेस पॉइंट यहाँ से यहाँ तक। अब रेफरेंस लाइन है आपकी वाली क्या है, तो आप देखो ये चीज़ें क्या हो गई, एज इट इज मूव हुई, बिकॉज ये विंडो में पूरी आ रही थी, बट ये लाइंस जो हैं स्ट्रेच हुई है बिकॉज ये पार्शली आ रही थी। तो हमने इससे ये बना दिया। अगेन एक वर्जन और, मुझे कोई डोर नहीं चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ये जितना छोटा हो उतना छोटा कर देना। तो उनका ठीक है साहब, ये लो, ये लाइन में रेफरेंस के लिए रख लेता हूँ, एक्सप्लोर कर दूँ इसको। यही लाइन चाहिए, ये 3 मुझे नहीं चाहिए, बट जब मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये एज ए पॉलीलाइन है, तो मैं एक्सप्लोर कर देता हूँ जिससे ये टुकड़े में कन्वर्ट हो जाएगी और बाकी की अननेसेसरी लाइन्स में डिलीट कर देता हूँ। ये रेफरेंस के लिए रखी है। अब मुझे चाहिए कि ये 2 कॉलम्स ही हों, डोर के बीच में डोर नहीं चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ से पार्शियली सेलेक्ट किया एज सेंटर और इस दराज को बढ़ा दिया इस तरह। ये आइटम नंबर 3 रहती, इसके 500 रुपये और ले लेना आप, ठीक है। ये कॉपी, किसी ने कहा मुझे एक 3 चाहिए, इटागर होता है इसका ऐसा, वही बना के दो। मैंने कहा ठीक है बना के देंगे। ये लाइन में रेफरेंस के लिए रखूँगा, ठीक है। ये ऑल डी और लाइन को डी सेलेक्ट कर लो क्योंकि ये रेफरेंस के लिए चाहिए। ना पापा हमें पता नहीं है, हम तो सीधे ही बिड़ा रहे हैं, ज़्यादा ही चाहिए। स्ट्रेच इसको यहाँ से, ये आइटम नंबर 4 रेडी, ठीक है। ये कर बोलेगा तो ना, आपको काम करना है ना चाहिए। ऑटोकैड में बहुत बहुत आसानी है, लिमिट ही नहीं है ये। एक से अपन ने 3 और बना दी सिर्फ स्ट्रेच कमांड से। किस कमांड से, स्ट्रेच कमांड से। इसी तरह आप हाइट में वेरिएशन कर सकते हैं कि भाई किसी ने कहा कि इसकी जो हाइट है ये सारी जरा 2-2 इंच बढ़ा दो, 2 2 4 2 6 मतलब 21 + 6 27 कर दो इसकी हाइट। उनका ठीक है साहब। स्ट्रेच, अब देखो हार्डवेयर सेंटर में, मैं इसको सेंटर में ही रखना चाहता हूँ, तो हर दराज में से हमें कितना बढ़ाना है, तो 2 इंच को 1 इंच इधर से 1 इंच इधर से डिवाइड कर दो। स्ट्रेच 1 इंच, अब नीचे से स्ट्रेच 1 इंच, अब वापस ये वाला स्ट्रेच 1 इंच। तो हम वैसे एक बार में कर सकते हैं, बट हम डिस्टेंस मेंटेन रख रहे हैं, हार्डवेयर का जो सेंटर में है वो मेंटेन रख रहे हैं। तो 27 इंच हो गई हाइट। तो गए विड्थ चेंज कर दो, तो यहाँ से खींच कर आप विड्थ चेंज, समझ आई। कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, है। प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। एक ही रूल याद रखो कि जो भी विंडो में आएगा वो चीज़ खींच ली जाएगी, जो विंडो में नहीं आएगी वो होल्ड रहेगी, और जो विंडो में पूरा आ गया वो सब मूव हो जाएगी। समझ गए। तो प्रैक्टिकली करोगे ना तो तुम्हें थोड़ा सा समझ में आएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। स्ट्रेच कमांड, एक काम करो, ये मेरे 3 एग्जांपल हैं, तुम कितने देना हो, 4 देना हो। एक एग्जांपल और तैयार मैं कर देता हूँ। एक एग्जांपल में मैं क्या करता हूँ, लंबे तो ऐसे लंबे तो एक एग्जांपल में मुझे 4 दराज चाहिए और हर दराज जो है मुझे 12 इंच की चाहिए। कितने इंच की, 12। तो 4 दराज चाहिए, तो क्या करूँगा, पहले तो ऊपर की 2 डिलीट, बट
ये वाली रेफरेंस लाइन में रखना चाहता हूँ ताकि इसको बढ़ा के मैं यहाँ पे ला सकूँ। तो एक बार एक्सप्लोर कर दो और इन सबको वापस सेलेक्ट करके क्या कर दो, डिलीट, और इसको डीसेलेक्ट कर दो फिर से एंड ठीक है। तो 4 दराज हो गई, ऊपर खाली का एरिया, सेलेक्ट पार्शियली इतना इतना, स्ट्रेच एंटर, इस पॉइंट को बढ़ा दो। अब वो मुझे कह रहा है कि एक दराज कितना इंच की होनी चाहिए, 12 इंच की। अभी कुछ भी है, लंबाई यहाँ से यहाँ कितनी, 12, यहाँ से यहाँ कितनी, तो मैं एक लाइन खींच लेता हूँ। लाइन यहाँ से मिड पॉइंट से यहाँ कितनी, 12, और सेम जो है मिरर कर देता हूँ मैं। तो क्या होगा, ये इतनी लंबाई मुझे चाहिए। तो अगर हार्डवेयर का रेशियो आपको सेंटर मेंटेन रखना है तो आप इस लंबाई को भी कितने टुकड़ों में बांटोगे, 2 टुकड़ों में। 50% इसके लिए, तो 2 टुकड़ों में बांट दें। तो वो ऊपर लाइन खींच के यहाँ से यहाँ, तो हमें मिड पॉइंट मिल गया, है ना। समझ आ रही है ना, ऊपर से तो नहीं जा रही, जाई तो बता देना। मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। एंटर, आधे रास्ते ये के थ्रू आ गए और आधे रास्ते। अब देखो मेरे सिलेक्शन पे ध्यान दो, मैं कैसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो, ये ड्रॉ की थोड़ी सी साइड से उठ दी मैंने, बाकी पूरी दराज मेरे विंडो में है। तो वापस फिर से डी सेलेक्ट करना नहीं भूलें, अदरवाइज ये लाइनें भी खिंच जाएगी, ये रेफरेंस लाइन है और आपके पॉइंट गड़बड़ हो जाएंगे। तो डी सेलेक्ट करना ना भूलें, आधा रास्ता इसने पार करवा दिया। तो ये जो भी थी उससे बहुत मालूम नहीं, लेकिन 12 हुई, है ना। देखो 12 नहीं हुई, मैंने इसको बढ़ा दिया, इसको बढ़ाना था ना। अंडू करो, फिर डीसेलेक्ट, एंटर, इसको बढ़ाना आपने को। अपन ने क्या कर लिया था, बार वाले हमको तो दराज को बड़ी करनी है ना। ड्रॉ के जो पॉइंट को 50% पे ला के छोड़ दो। अगेन डीसेलेक्ट, एस एंटर, ड्रॉ के पॉइंट को अब एंड पॉइंट तो डिलीट कर दें। एक बार में करते तो मतलब क्या होता है, एक बार में इस तरफ एक बार में कर देते हैं, स्ट्रेच, ठीक है। ड्रॉ के पॉइंट को इधर ला दो, वो लाइन आगे भी करते हैं, इंडो स्ट्रेच, हाँ डीसेलेक्ट नहीं किया, स्ट्रेच डीसेलेक्ट, ड्रॉ के इस पॉइंट को ला के, ये हमने एक बार में किया। डिफरेंस है कि हार्डवेयर वहीं का वहीं रह गया, सेंटर में होना था दराज के, जो कि सेंटर में। अब मुझे वो कैलकुलेशन लगानी पड़ेगी या कितना लगाना हो, इसलिए सेफ्टी के लिए हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हो गया तो हो गया, इसको इरेज कर दो। ये है ही अपना सेंटर में, इसको सेलेक्ट करके क्या कर दो। तो ये आपके 4 ऑप्शन हो गए। चारों जने ये ऑप्शन एक एक अपनी अपनी स्टाइल का अलग अलग रिपीट करो, ऐड करो। यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, एग्जाम्पल भी पड़ा है तुम्हारे पास, करना है इससे कॉपी करके यहाँ लाओ, और फिर ये एक जना ये करेगा, एक जना ये करेगा, एक जना ये करेगा, और एक जना, ठीक है। कंट्रोल ऑल